नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई बहन मान योजना के बाद तेजस्वी ने किए दो बड़े और वादे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य के विकास के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के नौजवानों को रोजगार देने, किसानों की आर्थिक स्थिति को समृद्ध करने से लेकर वो महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए पूरी खाका तैयार करके रखा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के एक माह में बिहार की महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत 25 रुपए खाते में देंगे। इस जिले में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा तालाब, 156 एकड़ होगा रकबा। दरभंगा में 3 ऐतिहासिक तालाब हराई, दिघी और गंगा सागर का संगम होगा। इससे यह प्रदेश के सबसे बड़े तालाब के रूप में सामने आएगा। यहाँ उत्तराखंड की नैनी झील की तरफ पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित होंगी। वहीं वाटर स्पोर्ट्स की व्यवस्था भी की जाएगी। इससे रोजगार के साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं इसकी DPR तैयार हो चुकी है। बिहार पंचायती राज विभाग में 1583 पदों पर निकली भर्ती। बिहार पंचायती राज विभाग ने बिहार ग्राम कचहरी में सचिव के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार बिहार पंचायती राज विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट ps.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती जिलेवार निकाली गई है। छपरा में इस जगह चला बुलडोजर, 3 घंटे तक खड़े रहे अधिकारी। छपरा के दिघवारा में सोमवार को मुख्य बाजार के सड़क और दुकानदारों द्वारा अतिक्रमित स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराया। यह आदेश नहीं मानने पर आगे भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी। अमेरिका से बिहार आकर हिंदू रीति रिवाज से रचाई शादी। विदेशी मैम को भाया भारत का देसी छोरा तो उन्होंने अमेरिका से गांव में आकर भारतीय संस्कृति को अपनाकर शादी रचाई। मामला सारण जिले के दाऊदपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव का है। सोमवार को छपरा का दूल्हा एवं अमेरिकन दुल्हन विधिवत शादी के बंधन में बंध गए। पंडित आचार्य बीकी पांडे द्वारा विधिवत हिंदू रीति रिवाज से शादी कराई गई। इसे देखने के लिए अमेरिकन समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। 2 सिम रखने वाले को नहीं होगी टेंशन, सिर्फ 20 रुपए में रख सकेंगे एक्टिव। बहुत से ऐसे यूजर होता है जो 2 सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर एक सिम का इस्तेमाल नियमित कॉलिंग और डेटा एक्सेस करने के लिए किया जाता है, जबकि दूसरी सिम मुश्किल समय में बैकअप के तौर पर काम करती है। वह सेकेंडरी सिम का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, लेकिन फिर भी इसे एक्टिव रखने के लिए महंगे प्लान लेने पड़ते हैं। हालांकि पिछले जुलाई में रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कई लोगों को अपने सेकेंडरी सिम को यूज करना मुश्किल लगने लगा, लेकिन अब ट्राई ने 2 सिम रखने वाले यूजर्स के लिए नया नियम बना दिया है। बिहार STF ने MLA को दबोचा, बेगूसराय में हुई बड़ी कार्रवाई। बेगूसराय पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई में जिले के टॉप 10 अपराधी में शामिल MLA यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। वो 12 जून 2024 को सायपुर कमाल थाना क्षेत्र में हुई एक हत्या के मामले में आरोपी था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कई दिनों से छापेमारी कर रही थी। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हथियारबंद 5 बदमाशों ने आहले सुबह डाली बड़ी डकैती। पूर्वी चंपारण जिले के कटवा थाना क्षेत्र में आहले सुबह हुई डकैती की बड़ी घटना ने क्षेत्र में दहशत फैला दी। कटवा बाजार स्थित श्री लक्ष्मी साहिब ज्वेलर्स एवं बर्तन भंडार में करीब 5 से 6 हथियारबंद डकैतों ने लगभग 50 लाख रुपए की नकदी और आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। यह घटना सुबह लगभग 3 बजे की बताई जा रही है। पटना से पूर्णिया तक बहुत घने कोहरे का अलर्ट। बिहार में बुधवार को कई जिलों में बहुत घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर उत्तर मध्य और पूर्वी बिहार में अत्यधिक घने कोहरे होने की चेतावनी जारी की है। पटना से पूर्णिया और पश्चिम चंपारण जिले तक कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर विजिबिलिटी घटकर शून्य हो गई है। इससे वाहनों के परिचालन के अलावा ट्रेनों और विमानों की आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है। मौसम विभाग की ओर से बुधवार सुबह तात्कालिक ऑरेंज अलर्ट जारी कर 30 जून में घने से बहुत घने कोहरे छाए रहने की आशंका जताई है। जिन जिलों में चेतावनी जारी हुई है उनमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, मोतिहारी, शिवहर, समस्तीपुर, वैशाली और भोजपुर, बक्सर, शेखपुरा, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी समेत अररिया, किशनगंज और कटिहार शामिल है। बिहार के DGP ने जारी किया नया ऑर्डर, पुलिस अधिकारियों की मनमानी पर लगेगी रोक। बिहार पुलिस मुख्यालय में DGP के आदेश के बाद पुलिस अधिकारियों की मनमानी पर ब्रेक लग जाएगी। दरअसल DGP ने पदस्थापित पदाधिकारियों व कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे कर्तव्य निर्वहन के दौरान जींस टी-शर्ट जैसे परिधान न पहने, वहीं ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दी ही पहने। DGP विनय कुमार के आदेश के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस बाबत सभी महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक आदि को पत्र लिखा है। नीतीश सरकार ने प्रेग्नेंट महिलाओं को दी खुशखबरी, 48 घंटे के अंदर बैंक अकाउंट में आएंगे इतने पैसे। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने तो शिशु मृत्यु दर की रोकथाम के लिए इस योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 48 घंटे के अंदर लाभुकों के खाते में पहुंचे। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 15 जनवरी को बापू सभागार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पोर्टल का शुभारंभ किया था। इस पोर्टल के माध्यम से प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था 88 स्वास्थ्य संस्थानों में शुरू कर दी गई है। बिहार के किसानों की बल्ले बल्ले बढ़ गया गेहूं का समर्थन मूल्य। केंद्र सरकार की ओर से रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं के समर्थन मूल्य में 150 रुपए वृद्धि किया गया है। इससे किसानों को प्रति क्विंटल गेहूं 2275 रुपए के बदले 2425 रुपए भुगतान किया जाएगा। शनिवार को फुलवारीशरीफ प्रखंड के सकरेचा में किसानों के साथ बैठक में इस बाबत जानकारी भारतीय खाद्य निगम के सहायक प्रबंधक सुनील कुमार ने दी।
पूर्णिया एयरपोर्ट की काम में आई तेजी, एप्रोन टैक्सी वे के लिए जारी हुआ नया टेंडर। बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा को जल्द शुरू करने को लेकर तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट पर सिविल एनक्लेव में एप्रोन टैक्सीवे जेसी और रोड के लिए नया टेंडर जारी हुआ है। इन कार्यों पर 42.55 करोड़ की अनुमानित लागत आएगी। वहीं 4 महीने में कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। टेंडर में बोली जमा करने की आखिरी तारीख 9 फरवरी है। वहीं 11 फरवरी को बोली खोली जाएगी। इससे पहले पूर्णिया एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग का टेंडर जारी किया गया था। वहीं तकनीकी खामी के बाद इसका रीटेंडर किया गया। वहीं 44 करोड़ की लागत से टर्मिनल भवन के लिए 31 जनवरी तक अवार्ड होने की संभावना जताई जा रही है। गया स्टेशन पर मेगा ब्लॉक पटना समेत अन्य शहरों की 11 ट्रेनें आज से रद्द। बिहार के गया जंक्शन के 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म के विस्तारीकरण के लिए रेलवे ने 21 जनवरी से 6 मार्च तक 45 दिनों तक मेगा ब्लॉक लिया है। मेगा ब्लॉक को लेकर स्टेशन से पटना और केवल की ओर जाने वाली 11 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। वहीं कई अन्य ट्रेनों का रूट बदलकर संचालन किया जाएगा। वहीं 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर निर्माण कार्य को लेकर हावड़ा एवं सेंट्रल का 2 FOB बंद किया जा सकता है, क्योंकि इसी दोनों फुट ओवरब्रिज के रास्ते से निर्माण कार्य सामग्री को कार्यस्थल तक पहुँचाई जाएगी। सुपौल के बीरपुर एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ान, सीएम नीतीश का प्रगति यात्रा में ऐलान। बिहार के सुपौल जिले में स्थित बीरपुर एयरपोर्ट से जल्द हवाई सेवा शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कोसी क्षेत्र में प्रगति यात्रा की शुरुआत करते हुए सुपौल में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीरपुर हवाई अड्डे से छोटे विमानों के संचालन किया जाएगा। इसे उड़ान योजना में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को जल्दी प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम ने सुपौल जिले को 298 करोड़ रुपए की सौगात दी और 210 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। नीतीश की फैन हुई पवन सिंह की पत्नी ज्योति। भोजपुरी स्टार और कलाकार से लोकसभा चुनाव लड़ चुके पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश ने जो बिहार के लिए किया वो कोई और मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है। वहीं ज्योति ने राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार लाने का श्रेय नीतीश को दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश की वजह से ही संभव हो पाया है कि आज उनकी जैसी महिला रात में घर के बाहर घूम रही है। हाल ही में ज्योति ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कही थी। इसके बाद उनका यह बयान आया है, जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पटना में बेहोश हुए राजस्थान विधानसभा के स्पीकर विशेष विमान से जाएंगे जयपुर। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन शुरू हुआ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की एकाएक तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद प्रारंभिक इलाज के लिए उन्हें पीएमसीएच के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ICU में भर्ती कराया गया है। 7.57 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं को सस्ती मिलेगी बिजली। ग्रामीण क्षेत्र के वैसे उपभोक्ता जो महीने में 50 यूनिट से अधिक बिजली खपत करेंगे, उन्हें 40 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनायक आयोग को दिया है। विनायक आयोग का निर्णय आते यह नियम प्रभावी हो जाएगा। वहीं गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर करने वाले BPL और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली देने का प्रस्ताव है। भीषण सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत समझाने आई पुलिस पर आक्रोशितों ने किया पथराव। बिहार के हाजीपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। यह घटना NH 22 पर चौरसिया चौक के पास हुई है, जहां एक तेज रफ्तार से आ रही टैंकर ने बाइक सवार दोनों भाइयों को रौंद दिया। वहीं मौके पर दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी। वहीं आक्रोशितों को समझाने आई पुलिस पर लोगों ने पथराव भी कर दिया। पुलिस ने जवाब में लाठीचार्ज कर मामले को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना रहा। मिली जानकारी के अनुसार घटनास्थल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पटना में अवैध कोचिंग पर चलेगा प्रशासन का डंडा, डीएम ने दिए जांच के आदेश। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को जिला स्तरीय कोचिंग निबंधन समिति की बैठक में कोचिंग संस्थानों में मानकों के अनुसार सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले में बंद 247 कोचिंग संस्थानों के अवैध संचालन करते पाए जाने पर इनके संचालकों पर कार्रवाई होगी। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को बंद 247 कोचिंग संस्थानों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कोचिंग के अवैध संचालन पर SDO संचालकों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बिहार में DIG ने लिया बड़ा एक्शन, ट्रैफिक DSP समेत 3 पुलिसकर्मियों पर FIR। बिहार के पूर्वी चंपारण में DIG ने एक ट्रैफिक DSP के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। ट्रैफिक DSP पर ट्रकों से अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद DIG हरकिशोर राय ने ट्रैफिक DSP के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। DIG के आदेश पर पुलिस ने ट्रैफिक DSP समेत 3 दलालों पर केस दर्ज किया है। मामले के संबंध में बताया जाता है कि बेतिया DIG हरकिशोर राय ने बगहा के ट्रैफिक DSP के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। DIG ने बगहा के ट्रैफिक DSP दिलीप कुमार के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। महाकुंभ में दरभंगा की मोनिका का कमाल, आंख पर पट्टी बांधकर बना रही श्री राम की पेंटिंग। बिहार के दरभंगा की रहने वाली मोनिका और उनकी बहन प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर पेंटिंग की एक श्रृंखला बना रही है। खास बात यह है कि मोनिका आंख पर पट्टी बांधकर महादेव की लाइव पेंटिंग बना रही है और उसमें शनि और समर्पण का रंग भर रही है। मोनिका ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाकुंभ 144 साल बाद लगा है। यह अमृत पल जो हमारे जीवन में दोबारा वापस नहीं आने वाला है। महादेव की पेंटिंग बनाकर हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे लिए महाकुंभ इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बिहार में 6.7 डिग्री तापमान के साथ औरंगाबाद रहा सबसे ठंड।
बिहार में पिछले कुछ दिनों से ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। हालांकि आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। यहाँ IIMD के पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं दिन में धूप भी खिलेगी, लेकिन सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। तैयारी 3 पास शिक्षक अभ्यर्थी की काउंसलिंग आज से शुरू और DB बेस्ट होगा वेरिफिकेशन। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी अध्यापक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के परिणाम में चयनित अभ्यर्थी की काउंसलिंग मंगलवार से शुरू हो गई है। वहीं मुजफ्फरपुर में 21 से 30 जनवरी तक सिकंदरपुर स्थित DRCC में काउंसलिंग की जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन की तरफ से संयुक्त आदेश भी जारी किया गया है। काउंसलिंग केंद्र पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की तैनाती की गई है। ठंड ने लिया यूटर्न, पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी, जाने मौसम का ताजा अपडेट। मौसम का मिजाज बदलने के साथ तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। वहीं सोमवार को दिन में दोपहर के समय करीब 2 घंटे के लिए धूप की धमक रही। हालांकि शाम के 4 बजे के बाद कनकनी बढ़ गई। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के तहत अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिन भर 8.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चली। मौसम के वरीय वैज्ञानिक के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में इसी तरह के मौसम की स्थिति बनी रहेगी। बिहार के युवाओं का सपना हुआ साकार, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से मिला रोजगार। बिहार के बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को जीविकोपार्जन सुनिश्चित कराकर विकास को रफ्तार देने हेतु वर्ष 2018 से नीतीश सरकार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ दे रही है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत से 7 लाभुकों का चयन कर उन्हें व्यावसायिक वाहन खरीदने हेतु क्रय मूल्य के 50% अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए के अनुदान स्वरूप आर्थिक मदद प्रदान करती है। बिहार के अंचलाधिकारियों की रैंकिंग जारी, मुजफ्फरपुर जिले के पारो अव्वल। बिहार में अंचलाधिकारियों के कामकाज के आधार पर दिसंबर महीने की रैंकिंग में मुजफ्फरपुर जिले का पारो अंचल अव्वल रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर वैशाली का फतेहपुर अंचल और तीसरे स्थान पर बांका जिले का फुली डूमर रहा। वहीं सबसे अंतिम पायदान यानी 534वें नंबर पर पटना जिले का बिहटा अंचल रहा। बिहार में 30 महिलाओं को दी गई स्पेशल ट्रेनिंग। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर उन्हें जागरूक करना बहुत जरूरी है, ताकि महिलाएं भी मेहनत कर समाज में आगे बढ़ सके और उन्हें परिवार में सम्मान मिले। जगपाल ने गांधी ग्राम बनकटुआ में आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं के बीच कही। कार्यक्रम में 30 अनुसूचित जातियों की महिलाओं को मशरूम की खेती करने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। परीक्षण के बाद महिलाओं को मशरूम का बीज दिया गया। इस परीक्षण का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें अपने परिवार का सहयोगी बनाना है। बिहार के लोगों का सफर होगा आसान, फरवरी से शुरू होंगी 225 बसें। बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार के प्रयासों से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में 225 बसें जोड़ने जा रही है। वहीं परिवहन विभाग फरवरी के अंत तक राज्य के सभी हिस्सों के लिए बसों का परिचालन शुरू करने जा रहा है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा को निर्देश दिया कि राज्य के सभी हिस्सों को जोड़ना है। खुशखबरी, बिहार सरकार के इन कर्मचारियों के लिए बनेंगे नए आवास। प्रखंड व अंचल के कर्मचारियों को अब अपने अपने मुख्यालय में रहना होगा। सभी अधिकांश प्रखंड व अंचल के कर्मी अपने घर से कार्यालय जाते हैं और काम कर लौटते हैं। इसके कारण कर्मी से रेट कार्यालय और घर पहुंचते हैं। ये कर्मियों के रहने की व्यवस्था प्रखंड व अंचल में की जा रही है। एक दर्जन प्रखंड व अंचल कार्यालय के साथ साथ आवासीय परिसर का निर्माण होगा। वहीं भवन निर्माण का जिम्मा भागलपुर भवन प्रमंडल को मिला है। रक्सौल जयनगर वाया सीतामढ़ी रोड पर चलेंगी नई ट्रेन, जाने यात्री कब से कर सकेंगे यात्रा। रेलवे ने रक्सौल से जयनगर के बीच वाया सीतामढ़ी और दरभंगा नई ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब सीतामढ़ी पुपरी से डायरेक्ट जयनगर आ जा सकते हैं। वहीं रक्सौल जयनगर नई ट्रेन 26 जनवरी से रेगुलर चलाई जाएगी। इस ट्रेन को चलाने में जनकपुर रोड निवासी डॉक्टर अमित कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। सीतामढ़ी रक्सौल से जयनगर के लिए नई ट्रेन सेवा 26 जनवरी से शुरू होगी और इसका उद्घाटन 25 जनवरी को होगा।